छोटा मोटा चीज यार साइड में आ जाएगा फिर। हर चीज को दिमाग देना। ये मन में नहीं सोचना है कि कॉलेज आपका बेलगड़िया से झरिया चला गया, नहीं। झरिया में गया है, उसकी एक शाखा गई है, उसकी एक शाखा यहाँ पे भी रहेगी। धनबाद उपायुक्त सह प्रबंध निदेशक झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार उमाशंकर सिंह ने सोमवार को बेलगड़िया में स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने बेलगड़िया के निवासियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, रोजगार सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए शीघ्र ही 300 करोड़ रुपए की अधिक योजनाओं का शुरुआत करेंगे। इसमें बेलगड़िया के अनस्किल्ड तथा सेमी स्किल्ड युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक एजेंसी युवाओं की प्रोफाइल तैयार करेगी और इसके बाद युवाओं को उनके कौशल के अनुसार काम दिया जाएगा। साथ ही आने वाले 2-3 महीने में एक अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण फेज 3 में पूरा हो जाएगा, जहां 24 घंटे और 7 दिन डॉक्टर एवं पारा मेडिकल स्टाफ बेलगड़िया वासियों की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं उपायुक्त ने बेलगड़िया के स्थानीय लोगों से बात कर कहा कि यहां के लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी और समूह बनाकर राशि की वसूली करनी होगी, जिससे सभी घरों में बिजली मीटर चालू हो जाएगा और लोगों को इसका भुगतान करना होगा। देखिए, एक छोटी सी शुरुआत है, मैं इसको छोटी सी शुरुआत मानूंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है, क्योंकि 2 महीने पहले जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी और लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पे आसपास में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। रात को दिक्कत हो जाती है, दिन को दिक्कत हो जाती है, तो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो हम लोगों ने इसको बहुत मिशन मोड में लिया और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र अस्थायी रूप से शुरू किया गया है। लेकिन अभी हमने अपने JRD के सभी स्टाफ को जानकारी देते हुए ये निर्देश भी दिया है कि एक अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण फेज 3 में हो रहा है। 20 लाख रुपए की लागत से टेंडर भी उसके हो गए हैं। जब वो अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बन जाएंगे तो वहाँ पे 24/7 यानी कि दिन में भी रात में भी सप्ताह के 7 दिन डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ बैठेंगे। बेलगड़िया के वासियों को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें अगर होती हैं तो उनको यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और जहाँ पर मैं आज खड़ा हूँ वहाँ पे भी अभी बहुत सारी चीज़ें की जानी है। मैंने अपने पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि बैठने की व्यवस्था हो जाए, यहाँ पर शेड का निर्माण हो जाएगा, पूरा पेपर ब्लॉक वगैरह यहाँ पर बिछ जाएगा, ताकि अगले 3-4 महीने तक भी लोग अगर आएंगे तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। इसके अलावे जो लोगों की मांगे हैं रोजगार को लेकर या शिक्षा को लेकर, तो एक एक करके सारी चुनौतियों को हम लोग बड़े सकारात्मक तरीके से हल करने का प्रयास कर रहे हैं। रोजगार की जहाँ तक बात हो तो हम लोगों ने बोर्ड की मीटिंग में भी ये निर्णय लिया है कि अभी आने वाले समय में बेसिक कम्युनिटीज़ पे बहुत सारे काम होने वाले हैं। लगभग 300-400 करोड़ के टेंडर यहाँ पे होने वाले हैं। उसमें जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड के काम होंगे वो यहाँ के लोकल जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक एजेंसी हायर करने का भी निर्णय लिया है जो यहाँ के युवाओं की एक प्रोफाइल बनाए, उनके बेसिक क्वालिफिकेशन के आधार पे, उनके अनुभव के आधार पे उनके पास क्या स्किल है। अगर उनकी स्किल के आधार पे काम दे सकें तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो प्रोफाइलिंग बनाने का भी काम हम लोग टॉप प्रायोरिटी में करने जा रहे हैं। सर, ये फेज 6 में जो कंप्लेन आया था कि निर्माण कार्य में गड़बड़ी हो रही है, देखिए वो कंप्लेन करवाई थी क्या? यस, वो कंप्लेन के जांच में ऐसी कोई शिकायत सही नहीं पाई गई। आंशिक त्रुटियां पाई गई थी जिसको तुरंत निर्देश दिया गया और तुरंत उस एजेंसी के द्वारा ठीक कर दिया गया। एक बात स्पष्ट कह दूं आप लोगों को कि इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है जितने भी निर्माण कार्य हमारे जेरेडा में होंगे उस निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए थर्ड पार्टी इवेलुएटर की हम लोग नियुक्ति कर रहे हैं और उसके थर्ड पार्टी एजेंसी के इवेलुएशन के बाद ही फाइनल पेमेंट किसी भी एजेंसी को दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा डिसीजन हम लोग लेने वाले हैं ताकि गुणवत्ता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सके।